हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एमसीक्यूज़ की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस एक्सरसाइज में फ्रेंड्स एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनका ये कलेक्शन है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड बड़े ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। बात करें पहले क्वेश्चन की तो क्या है, चलिए पहले थोड़ा फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली पढ़ पाएँ इसको। वन हु ऑफर इज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग ऑफ इट। जब आप सर्विस कोई अपनी सर्विस देते हैं और उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तब आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फ्लेंडर, वॉलंटियर, मर्सनरी और मिशनरी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, एक ऐसी सेवा जिसका आप चार्ज नहीं लेते, वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं वॉलंटियर, यानी स्वयं सेवक। स्वयं सेवक क्या होता है? जब आप स्वयं सेवा करते हैं, मीन्स विदाउट मेकिंग एनी चार्ज। और मर्सनरी एक बड़ा प्यारा वर्ड है। ये क्या होता है? नीचे जो सेकंड था सी वाले नंबर पे है मर्सनरी, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स भाड़े का सैनिक। कुछ देशों में क्या होता है, सैनिक को, सेना को भाड़े पे रखा जाता है। भाड़े के लिए, पैसे के लिए लड़ने वाला जो सैनिक होता है उसको आप कहते हैं मर्सनरी। क्लियर? अच्छा वर्ड है मर्सनरी भी, लेकिन यहाँ जो आंसर की बात करें तो आंसर है आपका वॉलंटियर। वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता। अब देखिए, प्रैक्टिकली तो ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं कि ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करता हो। लेकिन चलिए, यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है तो हम किसे कहते हैं? जो इनफैलिबल है। इनफैलिबल का मतलब होता है गलती ना करने वाला। पहला ही ऑप्शन है। इनकॉरिजिबल, असुधार्य, यानी ऐसी गलती जिसको सुधारा ना जा सके। इनएफेबल, इनएग्जोरेबल। क्लियर? तो बात हम सीधे अपने टू द पॉइंट कर रहे हैं, अपने आंसर की कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? इनफैलिबल। अ टैंक वेयर फिश फॉर वाटर प्लांट्स आर कैप्ट। एक ऐसा टैंक जहाँ जो फिशेज होती हैं, फिश होती है, वो रखी जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या होता है वो? एवियरी, एक्वेरियम, नर्सरी और सैनिटोरियम। तो क्या होता है फ्रेंड्स? एक्चुअली फिश रखने का जो प्लेस होता है वो क्या कहलाता है? एक्वेरियम कहलाता है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? एक्वेरियम। अवॉइडिंग वेस्टेज, वेस्टेज से बचना। और वेस्टेज से बचना इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, मिनिमल, ऑप्टिमेशनल। तो इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में बात करें, यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है दोनों में, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में। तो देखिए, डेफिनेटली जो इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं इकोनॉमिक, लेकिन अगर आप अवॉइडिंग वेस्टेज की बात करें तो वर्ड यूज़ करेंगे इकोनॉमिकल, यानी मितव्ययिता, यानी चीज़ों को संभाल कर खर्च करना। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, किसी इन्वेंशन को बेचने, बनाने का और बेचने का अधिकार, वो क्या कहलाता है? फ्रेंचाइज, ऑथराइज, डीलरशिप और पेटेंट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, कोई इन्वेंशन होता है, इन्वेंशन को जब क्या करा लेते हैं, जो उसकी राइट ले लेते हैं, उसको आप कहते हैं क्या? पेटेंट। कि भाई क्या करा लिया? ये पेटेंट करा लिया इन्वेंशन। इसका मतलब आपको राइट मिल गया, आपकी परमिशन के बिना कोई उसका कॉमर्शियल कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित वस्तुएं हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जूलॉजी और बायोलॉजी। देखिए, यहाँ भी कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है। देखिए, फर्स्ट ए बी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सी और डी में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जूलॉजी और बायोलॉजी। जूलॉजी में क्या होते हैं? जंतु होते हैं। बायोलॉजी में जीव विज्ञान होता है। तो जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, अब हो सकता है जल्दी में आप जूलॉजी या बायोलॉजी में कन्फ्यूज़न कर जाएं। तो डेफिनेटली देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात हो रही है तो लिविंग में एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। तो डेफिनेटली जो आपका आंसर होगा, इट शुड बी बायोलॉजी, नॉट जूलॉजी। क्लियर फ्रेंड्स? ध्यान रखना, कई बार हम जल्दीबाजी में गलती कराते हैं। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, 100 साल से ज़्यादा रहने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या होता है उसके लिए वर्ड? वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, यानी सेंट, मेट्रियोलॉजिस्ट, डेमोगॉग और सेंटेनेरियन। तो यहाँ बात कर लेते हैं 100 साल जीने वाला व्यक्ति, 100 साल रहने वाला व्यक्ति सेंटेनेरियन कहलाता है। स्पेलिंग बहुत प्यारी है, स्पेलिंग पे ध्यान रख लेना। सेंटेनेरियन।
याद कैसे करनी है? CENTEN, सेंटन, ARIAN, ऐसे याद कर लीजिए तोड़ के इसको, सेंटेनेरियन, या CENTE सेंटे और NARIAN ऐसे तोड़ लीजिए इसको, बल्कि यही बेटर है, CENTE सेंटेनेरियन, NARIAN सेंटेनेरियन। क्लियर फ्रेंड्स? याद हो जाएगी। केयरफुल एंड थोरो इंक्वायरी, केयरफुल और थोरो इंक्वायरी क्या कहलाती है किसी चीज़ की? देखिए वर्ड्स हैं इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन या एक्सप्लोरेशन। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली इंक्वायरी की अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन जो वर्ड है वो आप यूज़ करते हैं केयरफुल एंड थोरो इंक्वायरी के लिए। A situation that stops an activity from progressing, एक ऐसी सिचुएशन जो किसी प्रोग्रेसिंग एक्टिविटी को रोकती है, यानी जो प्रोग्रेस हो रही है, कोई एक्टिविटी आगे बढ़ रही है, उसको रोकने वाली जो सिचुएशन होती है उसको क्या वर्ड हम यूज़ देते हैं, क्या टर्म हम देते हैं? बाईपास, ब्रीच, बॉटलनेक और ब्लॉकहेड। तो देखिए एक वर्ड बड़ा अच्छा यहाँ ब्रीच मिल रहा है। ब्रीच क्या होता है? ब्रीच होता है फ्रेंड्स करार भंग, मीन्स जहाँ आपने कोई एग्रीमेंट किया और उसको तोड़ दिया, वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं ब्रीच। और बॉटल नेक की अगर बात करें तो आपका जो आंसर है ये है बॉटल नेक। मीन्स एक बॉटल नेक क्या होता है? बॉटल नेक कहते हैं आप अवरोध या हिंड्रेंस जिसको आप कह लेते हैं। क्लियर? अवरोध, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या बॉटल नेक मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जो प्रोग्रेसिंग एक्टिविटी को रोकती है। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो डिसऑनेस्टली प्रिटेंड करता है टू बी समबडी एल्स, कुछ होने का वो दिखावा करता है। तो वहाँ जो दिखावा करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं इम्पेरियलिस्ट, इम्पर्सनिस्ट, इम्पोस्टर और इम्प्लोरर, इम्पोस्टर। देखिए इम्प्लोरर, इम्पोस्टर, इम्प्रेशनिस्ट, इम्पीरियलिस्ट। तो डेफिनेटली जो दिखावा करने वाला व्यक्ति होता है, डिसऑनेस्टली प्रिटेंड करता है कुछ होने का, तो उसको आप वर्ड देते हैं इम्पोस्टर। अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली किसी चीज़ पर डिपेंड होता है। तो क्रिमिनल, डेलेरिक्शन, ग्लेडिएटर और एडिक्ट। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई फिजिकली डिपेंडेंट होता है किसी सब्सटेंस पे, तब आप वर्ड यूज़ करते हैं एडिक्ट, यानी आप कहते हैं उसको भाई व्यसनी हो गया। व्यसनी से मतलब व्यसन हो गया, मीन्स कोई बुराई आपके गले पड़ गई है, एडिक्टेड हो गए हो आप। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी जो है, ड्यूटी को परफॉर्म करने में असमर्थ रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? डिबाकल, डेरेक्शन, डिटर्मिनेशन और डिटरेंट। तो वर्ड हम डेफिनेटली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स डेरेक्शन। क्लियर? यानी फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, डेरेक्शन। और आगे है वर्ड, जरा देख लेते हैं क्या है सेंटेंस में। अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच ए पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस, जब आप घर को खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तब आप क्या यूज़ करते हैं? तो डेफिनेटली देखिए अब तब आप जो लीगल एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को आप क्या करते हैं फ्रेंड्स? उस एग्रीमेंट को आप कहते हैं मॉर्टगेज। क्लियर फ्रेंड्स? क्या कहते हैं? मॉर्टगेज। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका बी, यानी लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम ए बैंक यूजुअली टू बाय हाउस, यानी जब कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए पैसा लेता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मॉर्टगेज। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, मीन्स बॉडी का एक मूवमेंट जो आपकी आइडिया को या आपके फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। तो जाइब, जेस्चर, पोज, मिमिक्री। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो जेस्चर होता है, यहाँ आप जेस्चर कहते हैं ऐसे मूवमेंट को जो क्या करता है, आपकी आइडिया या फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, एक पिता की मौत के बाद जो पैदा होने वाला बच्चा कहलाता है
एन ऑर्फन डिप्रीव्ड अ वे फॉर पॉस्थुमस। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पॉस्थुमस चाइल्ड कहलाता है। देखिए ये ए अलग है, पॉस्थुमस अलग है, यहाँ स्पेस है दोनों में, टेक्निकल मीन्स ये टाइपिंग एरर है। तो पॉस्थुमस चाइल्ड वो कहलाता है। और एक्चुअली वर्ड पॉस्थुमस हम वहाँ भी यूज़ करते हैं जब किसी ऑथर की जो वर्क है उसकी डेथ के बाद पब्लिश होता है, तो उस वर्क को भी हम पॉस्थुमस कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मेट्रोनोम, कंपास, पेडोमीटर या बैरोमीटर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो बैरोमीटर होता है जिसको आप कहते हैं दाब मापी, दाब मापी। तो दाब मापी इंस्ट्रूमेंट में क्या करता है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको नापने का काम करता है, और उसको आप बैरोमीटर कहते हैं। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सभी पार्ट्स से बिलोंग करने वाला क्या कहलाता है? कॉमन, यूनिवर्सल, वर्ल्डली या इंटरनेशनल। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कहें तो यहाँ आप टर्म यूज़ करें यूनिवर्सल को। क्लियर? क्या? यूनिवर्सल, यानी जिसको आप हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक। टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट्स। जो बैड एक्ट्स के लिए जाना जाता है उसको क्या कहते हैं आप? फेमस, नोटोरियस, क्रिमिनल, टेररिस्ट। अच्छे काम के लिए जाना जाता है उसको आप कहते हैं फेमस, लेकिन जो बुरे काम के लिए जाना जाता है उसको आप टर्म देते हैं नोटोरियस। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। एक जैसे मीनिंग के जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग्स क्या कहलाते हैं? होमोनिम, सुडोनिम, एंटोनिम या सिनोनिम। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं वहाँ हम सिनोनिम उनको कहते हैं। यहाँ कंफ्यूज फ्रेंड्स इस पे मत हो जाना कभी होमोनिम पे आ जाए, तो सिनोनिम है इसका आंसर। एन ऑफिशियल कैड टू अपीयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये आई की जगह यहाँ द कोर्ट ऑफ लॉ होगा फ्रेंड्स, इन कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर? ये आई नहीं है यहाँ। और देखिए अगर बात करें हम कैड की तो ये बड़ा प्यारा वर्ड आ गया, कैड। कैड क्या होता है? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ होता है वर्ड कैड जो कोर्ट में जो ऑर्डर होते हैं वो पहुंचाने का काम करता है। क्लियर फ्रेंड्स? कैड। तो ऑफिशियल कैड जो क्या करता है? कोर्ट में अपीयर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ लॉ। उसको क्या कहते हैं? उसको समन, नोटिस, मेमोरेंडम या पिटीशन। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं समन। क्या? समन। टू कट अ पार्ट ऑफ ए पर्सनस बॉडी। किसी व्यक्ति के शरीर से कोई शरीर का अंग काट देना क्या कहलाता है? एम्पिट्यूट, म्यूटिलेट, एम्बस्केड और मिटिगेट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर कट ए पार्ट ऑफ ए पर्सनस बॉडी की अगर बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट क्या कहलाता है? किसी पर्सन की बॉडी से कोई पार्ट, जब हम शरीर का अंग कोई काट देते हैं वहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं एम्प्यूटेट। क्लियर फ्रेंड्स? और इस ये वर्ब है, इससे नाउन बन जाती है एम्प्यूटेशन। यानी भाई कोई बीमारी लग गई, और बीमारी लग गई, शरीर का कोई अंग काटना पड़ गया, तो वहाँ हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है, वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन। अपने धर्म के प्रति जब एक्सेसिव और मिस्टेकन एंथुजियाज्म होता है, तब जब जोश तो होता है लेकिन एक्सेसिव होता है, मिस्टेकन होता है, बेवजह के होता है, गलत होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं? वहाँ वर्ड आप यूज़ करते हैं फैटलिस्ट, ल्यूनेटिक, फैनेटिक या स्टोइक। तो आप वहाँ कहते हैं धर्मांध यानी फैनेटिक। जब आप धर्म के प्रति अंधे होते हैं तब आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं फैनेटिक को। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? एंड नेक्स्ट है वन हु कांट स्पीक। एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं बोल सकता उसको आप क्या कहते हैं? डीफ, डम, विजनलेस या लेम। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली वहाँ जो वर्ड आप यूज़ करते हैं वन हु कांट स्पीक, तो वहाँ आप कहते हैं डम। क्या कहते हैं? डम।
यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, उसको आप क्या कहते हैं? डम कहते हैं। और डीफ क्या होता है? वन हु कांट हियर, जो सुन नहीं सकता। द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जेनिथ, हाइट, झील, रिज। तो हाईएस्ट पॉइंट को आप नाम देते हैं, क्या देते हैं? जेनिथ। क्लियर? एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रीवियस प्रिपरेशन के बोली जाती है। आप गए रैंडमली, आपने बोलना शुरू कर दिया, तो उस जगह आप वर्ड यूज़ करते हैं सोलिलोकी, एक्सटेम्परी, रिटोरिक, एक्सप्रेशन। तो बात हम करें ऐसी स्पीच की जो बिना प्रिपरेशन के बोली जाती है, वो कहलाती है एक्सटेम्परी। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये 25 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से थे, ये हमने किए। आई होप लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको। और फ्रेंड्स, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए वो आप तक नोटिफाई हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए वर्ड्स के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।